हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 25,202, दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, सुबह में जो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाला यानी कि दूसरा वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, वो मैंने वीडियो इसलिए बनाया था बिकॉज मुझे पता था, मुझे ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मार्केट ने जो है सारे नेगेटिव न्यूज़ को हजम कर लिया है और अब ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो क्योंकि आप लोग जो है डर के मारे या पैनिक में आके स्टॉप लॉस ना कर लो, इसलिए मैंने वो वीडियो पे आपको साफ साफ कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करने आया है। जो उसने गैप डाउन ओपन किया था 90 पॉइंट का, तो वो सिर्फ गैप फिल करने आया है। और उसने यहाँ पे सेलर्स को अच्छी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की। कोशिश यूं की कि देखिए, ये मैंने वीडियो में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि जो भी न्यूज़ ये 2 दिनों में डेवलप हुई, इट वाज अ नेगेटिव न्यूज़ एंड उसका इम्पैक्ट मार्केट में मंडे को बहुत बुरा आने वाला था। ये सबको पहले से पता था। ठीक है, यानी कि एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी कि भाई हमको सेल करने को मिल जाए। अब यहाँ पे तकलीफ ये हुई कि अगर मार्केट सुबह में ही अगर 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन कर देता, ठीक है, तो भी उसको जो है गैप फिल करने ऊपर फिर जाना पड़ता, जो वो करना चाहता नहीं था। आप यहाँ पे समझिएगा, अगर माना वो पब्लिक को सेल नहीं करने देना चाहता, पब्लिक को सेल करके ट्रैप नहीं करने देना चाहता, तो वो क्या करता, मार्केट क्या करता, ऑपरेटर जो है वो 200-250 पॉइंट माइनस में ही निफ्टी को खोलता। तो इससे क्या होता कि आज या फिर कुछ दिनों में उसे उस गैप को फिर से फिल करने के लिए ऊपर जाना पड़ता, जो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि एफआईआईस को जो है उनकी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना है, यानी कि उनको अभी बायर्स चाहिए। राइट, नहीं सॉरी, उनकी शॉर्ट है तो अगर सामने वो लोग अभी बाय करेंगे तो सामने सेलर चाहिए। राइट, तो सामने उन लोगों को सेलर चाहिए क्योंकि उनकी शॉर्ट पोजीशन है जो वो लोग बाय कर सके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे खोला, रिटेल पीपल या जो भी आप कह लो, सेल ऑर्डर स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, सेल ऑर्डर्स जो है वो एक बड़ी तादाद में सिस्टम पे हिट होने लगे एंड ऑपरेटर टुक ऑल दी सेल पोजीशन एंड टेक द मार्केट अपसाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, 300 के ऊपर सस्टेन था, इट वाज कंप्लीटली सस्टेन अबव 25,300। ठीक है, एक समय पे इट वाज डाउन अबाउट 10 to 20 पॉइंट्स, दैट्स इट। तो अब जिन्होंने भी 90 पॉइंट नीचे में सेल मारा होगा ये सोचकर कि खुलते ही मार्केट एक प्रेशर के साथ में नीचे आएगा, वो सारे यहाँ पे 90 पॉइंट में अटक गए। ठीक है, सेल पोजीशन सिस्टम में आ गई, एफआईआई ने उसको कवर कर लिया, दे टुक द मार्केट अप। अब चाहे एफआईआई हो चाहे ऑपरेटर हो जो भी हो, सिनेरियो क्या है वो आप समझने का कोशिश करिएगा। 300 पे मार्केट सस्टेन था, उसने जो है गैप भी फिल किया और फिर आधे से ज्यादा दिन उसी लेवल, एक ही लेवल पे चिटका था करीब करीब 2 बजे तक। और उसके बाद में उसने एक हल्की फुल्की धीरे 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 एक एक कदम नीचे उतरता गया। अब फायदा क्या, बिकॉज जिन्होंने सुबह 90 पॉइंट में 90 पॉइंट गैप डाउन में सेल किया था उन्होंने तो 300 पे कवर कर लिया होगा। राइट, तो पब्लिक को सिस्टम में लेकर भी सिस्टम से बाहर कर दिया। तो दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो ऐसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस अगर आप ना करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा, तकलीफ है ना, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आपकी पोजीशन कम होगी तो मेंटल प्रेशर भी कम होगा जिसे आप इजीली टैकल कर सकते हो। और अगर स्टॉप लॉस रखना था तो आपको उस लेवल का रखना था जो मैंने बताया था, 25,500 के ऊपर, जो काफ़ी काफ़ी दूर था, 200 पॉइंट दूर था। पर ये अभी का लेवल ही वैसा है। तो आप लोग ये गलती ना करो स्टॉप लॉस की, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था जो कुछ हद तक जो है हमारे फेवर में रहा। फिर भी जो हिसाब से न्यूज़ आई थी उस हिसाब से मार्केट कुछ नहीं गिरा है। अब असली फॉल आपको आने वाले दिनों में दिखेगी। हो सकता है कल दिखे, हो सकता है परसों दिखे, बट एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। और मारुति ऑटो स्टॉक्स, इनमें एक बहुत बड़ी गिरावट आपको आने वाले दिनों में दिखने वाली है। मैंने आपको आज भी बताया था कि
जो भी ऑटो स्टॉक्स आपके सितंबर के होंगे, एक एक लॉट आप वही स्ट्राइक रेट का, चाहो तो थोड़ा सा नीचे की स्ट्राइक रेट का अक्टूबर का ले लो, एक ही लॉट, भले आपके इस महीने के 5 लॉट हो चाहे 10 लॉट हो, उसको एज इट इज रखो, लेकिन अक्टूबर में एक पोजीशन बना लो। अब 230 पे मैंने देखा था मारुति का 15,500 का अक्टूबर का पुट, वो अभी कुछ 260-65 के आसपास कुछ आया है। तो मारुति भी जो है 16,000 के करीब जाके कुछ 250 पॉइंट नीचे आया था, पौने सवा 200 सवा 200 पॉइंट नीचे आया है, और कुछ 15,800 के आसपास उसने बंद किया है। ठीक है, जैसे ये 15,500 15,600 का लेवल ब्रेक करेगा, 15,200 की तरफ ये स्पीड से निकलेगा नीचे में। ठीक है, फिर भी अब देखते हैं, मैं अभी कोई बड़ा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता। मुझे इतना मालूम है कि मार्केट्स आर गोइंग डाउन, ऑटोज विल बी द मोस्ट जो गिरेंगे बहुत बुरी तरह से। अब कितना गिरे क्या गिरे वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई सपने नहीं दिखाए जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्या है देखो, स्टॉक गिर नहीं रहा है, स्टॉक गिर नहीं रहा है, ये बातें हो रही है। लेकिन आप इतना भी देखिए, आज मारुति जो भी अपसाइड में था वो कितना था, 100 पॉइंट के करीब बस। लेकिन अगर वो एक्चुअली में तेजी थी तो फिर वो गिरा क्यों, 200 पॉइंट नीचे क्यों बंद कर रहा है अपने लेवल से, अपने हाई से। हाई से तो ऑब्वियसली 200 पॉइंट नीचे ही बंद कर रहा है ना, 150, पौने 200, 200 के आसपास। तो रिलायंस देखिए, मैंने आप लोगों को रिलायंस का एक लेवल दिया हुआ था 1380। अब ये लेवल अगर खतरे में आता है तो 1350 का दरवाजा इसके लिए खुल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल देयर विल बी प्रेशर, यू नो इंक्रीजिंग ऑन स्टॉक्स एंड ऑन इंडेक्स इन कमिंग डेज। अब हमारे पास में 4 दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब ये 4 दिन में मार्केट कितना भी गिरे, क्या करता है क्या नहीं करता है, बीच में कल हमारी एक्सपायरी भी है, अभी ये एक्सपायरी कैसी होती है क्या होती है ये सब अभी देखेंगे। पर इतना है कि अगर आपके पास में अक्टूबर की पोजीशन है तो आप निश्चिंत रहिए, सितंबर का भी आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपके पास में अक्टूबर की पोजीशन है जो एकदम नीचे आ गई है, किसी भी स्टॉक में हो, चाहे मारुति में हो चाहे कोई किसी में भी, वो सब आपका जो है कवर अप हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मेरा 150 का था अभी 20 हो गया है, अभी कैसे होगा, वो 150 का 200 हो जाएगा, उतना भी मैं आपको बोल रहा हूँ। बट स्टॉक हैज टू कम इन मूवमेंट। स्टॉक एक बार हमारे हमारे फेवर के, मतलब हमारे ट्रेड के मूवमेंट में आता है। ठीक है, भले आज देखिए अभी क्या हो रहा है ना, स्टॉक वहीं का वहीं है, लेकिन प्रीमियम को एकदम खदेड़ दिया गया, इसलिए हमको लग रहा है कि गिर तो रहा नहीं है, तो हम कॉल ले लेते हैं, लेकिन कॉल वाले भी कितना कमाए, कॉल में भी कुछ नहीं मिलता है। आज इंडिया विक्स, मैंने सुबह भी कहा था कि ये मार्केट सस्टेन क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स 4.5-5% के आसपास मेंटेन था, सस्टेन था ऊपर में। तो जाहिर सी बात है, ये जो भी अपसाइड आई है सिर्फ और सिर्फ लेवल टेस्टिंग के लिए आई है, और उस लेवल पे फिर जो है सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, जिन्होंने आज किया है, मैंने तो आज मेरे ग्रुप में यही कहा है कि भाई जो भी निफ्टी की पोजीशन हो, सेल की हो चाहे पुट हो, जो भी हो होल्ड करिएगा, कुछ बुक बुक करना नहीं है। कल देखेंगे, कल परसों देखेंगे, हमारे पास में अक्टूबर की है, अगर सितंबर की भी है तो भी हमें अच्छा खासा भाव मिलेगा बुधवार गुरुवार को, तो तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल सब कुछ हमने होल्ड किया हुआ है, कुछ भी काटा नहीं है। ठीक है, चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। देखिए, कोई भी व्यू सक्सेस तभी होता है जब मार्केट में उस किस्म की मूवमेंट आवे। ठीक है, आज मैं 2.5 साल से करीब 2023 फरवरी से मैंने ये सब कुछ शुरू किया था, और जो सर्विस है वो मैंने उसी साल कुछ जून जुलाई के आसपास कुछ शुरू किया था। एंड सम पीपल हैव कंटिन्यूड फ्रॉम दोज डेज टिल नाउ। उस वक्त मैंने जो सबसे पहले सर्विस शुरू किया था वो 300 रुपये में किया था, 300 से 25,000 तक मैं आया हूँ लाइफ टाइम का। वो 300 जो था वो महीने का था, मंथली आई यूज टू चार्ज 300 रुपीज। ये मैंने बहुत ही इनिशियल लेवल पे किया था, बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पीपल हैव कंटिन्यूड विथ मी। वो लोग उस समय भी मेरे साथ थे जब चार्जेस 300 थे मंथली के। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का शुरू किया, उसके बाद मैंने 1 ईयर का शुरू किया,
तो वो 300 रुपए वाले 1 ईयर में भी एनरोल हुए, 1 साल कंप्लीट करने के बाद में नाउ दे हैव शिफ्टेड टू लाइफ टाइम ऑल्सो। ठीक है, भले कमोडिटी नहीं किया है पर लाइफ टाइम किया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि व्यू रॉन्ग हो गया। ये भी देखिए स्टॉक में क्या गड़बड़ हुई है। अगर चलो आपने मेरा व्यू ना भी सुना हो, आप खुद अपने मन से विचार करो और बताओ मारुति में आप क्या करते हैं, ये लेवल पे आप क्या करते हैं। क्योंकि मारुति में ऐसा हो रहा है कि अगर 300 पॉइंट भी 200 पॉइंट भी अगर ऊपर जाता है तो जो उसके पुट प्रीमियम है वो 50 से 80% ये लोग ठोक देते हैं। अब सिर्फ देखा जाए तो स्टॉक सिर्फ 200 पॉइंट भागा है, लेकिन प्रीमियम उसके 50% जितने गायब हो गए, जबकि एक्सपायरी को तो टाइम था। तो सीधा साधा बात यही है कि सिर्फ ऑप्शन को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, दे आर नॉट कंसर्न विद मार्केट, दे आर नॉट कंसर्न विद एनी काइंड ऑफ तेजी। एक ही लेवल पे मार्केट को रखो, और जो भी मंथली प्रीमियम्स है वीकली प्रीमियम्स है उसको खत्म करो, चाहे मार्केट को रखो चाहे स्टॉक को रखो। तो ये कल तक चल चल रहा था, लेकिन अब से जो है इस ये पूरी गतिविधि जो है वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज सी मार्केट है, और मार्केट कभी भी परमानेंट मूव नहीं देता। ये जो भी मूव देगा टेम्पररी देगा। तो ये जो भी स्टैग्नेंट वाला फेज था ना, इट वॉज अ टेम्पररी फेज। अब जो फेज आएगा इट विल बी अ ट्रेडेबल फेज। लेकिन ये जो ट्रेडिंग होगी ना, ये कौन से साइड में होगी। एक भी ट्रेड अगर आपने उल्टा सुल्टा ले लिया तो लटक जाएंगे। तो अब देखिए, मेरा कहना है, मैं हमेशा यही कहूंगा, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन लाइफ टाइम इक्विटी सर्विस फॉर 12,000। क्योंकि आगे चल के आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बेनिफिट जो है मैंने ओपन सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए रखा था। बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस ये मैंने जो है सिर्फ एक हफ्ते के लिए सभी के लिए रखा हुआ है, कि जो भी, भले वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ना भी हो, लेकिन अगर वो लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ इक्विटी सर्विस आप 12,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 12,000 3-4 ट्रेड में, अभी तो मार्केट मूवमेंट में आएगा, तो 2-3 ट्रेड में आपका जो है पैसा निकल आएगा। और मैं उन उन लोगों को भी बता दूं जिन्होंने हाल ही में 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया हो, या 5-6 दिन पहले ज्वाइन किया हो, या 15 दिन पहले ज्वाइन किया हो, भले 6 महीने का किया हो चाहे लाइफ टाइम का किया हो, जो भी पोजीशन है पकड़ के रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर की अगर आपने ली हुई है तो वेल एंड गुड, अच्छा खासा आप उसमें से कमा के निकलोगे। सितंबर का जो कुछ भी होगा मुझे एंड ऑफ द मंथ बता बता दीजिएगा कि भाई इतना मेरा ये हुआ है। अक्टूबर में आपका वो रिकवर करवा दिया जाएगा। मैं एक ही लॉट से काम करवाऊंगा आपसे, और वो सारा आपका रिकवरी करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से आप जो जो लोग भी मतलब ज्वाइन करना चाहे, गो फॉर लाइफ टाइम 12,000। इसके अलावा अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हैं, कमोडिटी में भी मैं आपको कहता हूँ गोल्ड सिल्वर आज भी जो है लाइफ टाइम हाई पे है। जैसे निफ्टी ने सुबह सबको ट्रैप किया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, वैसे ही गोल्ड गोल्ड भी करेगा। गोल्ड सिल्वर भी आज आपको, मेरा ऐसा इंस्टिंक्ट कहता है कि गोल्ड सिल्वर जो है आज आपको रेड में बंद होते दिखेंगे, भले अभी वो 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर है, भले ऊपर है। पर मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ, कहते हैं ना, हद पार कर दी है गोल्ड सिल्वर ने। सारे इंडिकेटर्स की हद पार हो चुकी है। तो अब अगर ये गिरेगा तो ये गिरेगा नहीं, सीधा क्रैश करेगा। ठीक है, पर फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए लोगों को किसी को भी जो है शायद ये बात पे भरोसा ना हो, लेकिन इतना है कि गोल्ड विल कम डाउन फ्रॉम द करंट लेवल्स टुडे इटसेल्फ, इट हैज टू कम डाउन। ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह की शुरुआत मंदी से होगी गोल्ड में। लेकिन मुझे लगता है आज ही जो है इसमें आ जाएगा नीचे। कल तक तो हम कल तक तो मतलब ऑब्वियसली इंतजार तो करेंगे ही, लेकिन जो भी होगा आज आज ही उसकी शुरुआत होगी। तो जो लोग भी इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहे तो गो फॉर लाइफ टाइम 25,000। या फिर आप 6 महीने का 10,000 में कर सकते हैं, या 1 साल का 15,000 में कर सकते हैं। लेकिन जब आप 15,000 पे कर रहे हो तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि 10,000 और पे करके गो फॉर द लाइफ टाइम। आपको जिंदगी में उसके बाद 1 रुपए का पेमेंट करना नहीं है। जो भी आप ये 25,000 पे करोगे, ये भी जो है डिपेंड ऑन द मूवमेंट, और 2 से 3 ट्रेड में आपका पैसा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ इक्विटी एंड कमोडिटी के साथ ही, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो, या लाइफ टाइम हो, आपको क्रिप्टो
प्रोवाइड होगा। क्रिप्टो में अभी मैं कोई ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, बिकॉज क्रिप्टो में सभी में जो है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द कॉइन्स में सेल बनता है, क्योंकि यूएस मार्केट आर आल्सो गोइंग टू करेक्ट, एंड दोज दोज मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट हैवीली। तो इसके चलते आई बिलीव क्रिप्टो में भी जो है डाउन साइड की ही पोजीशन आएगी। लेकिन अभी फिलहाल सब सब स्टेगनेंट हो रखा है, तो इसके लिए मैं फिलहाल अभी क्रिप्टो में कोई ट्रेड दे नहीं रहा हूँ। लेकिन जब दूंगा तो ऐसे ट्रेड आएंगे कि एक ही बार में आपके $50 to $100 बन जाएंगे। तो जो लोग भी इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, चाहे 6 महीना, चाहे 1 साल, चाहे लाइफ टाइम ज्वाइन करें, तो आपको क्रिप्टो प्रोवाइड हो जाएगा। और जिनको कमोडिटी नहीं समझता है या क्रिप्टो नहीं समझता है, गो फॉर इक्विटी। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 12 12 हज़ार में फॉर द लाइफ टाइम, उसके बाद में तो जिंदगी में 1 रुपये पे नहीं करना है, भले फिर मैं इसका चार्जेस 15 हज़ार ही क्यों ना करूं या 25 हज़ार ही क्यों ना करूं, आपका सर्विस 12 हज़ार में ऑन गोइंग रहेगा। ठीक है, तो चलो ये सब तो बात हो गई। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए कहाँ तक गया ये, कल की हाई के पास गया। कल की हाई क्या थी? 55,688। आज की हाई क्या है? 55,666। लगभग लगभग कल की हाई के पास गया, यानी कि फ्राइडे की हाई के पास गया, लेकिन फ्राइडे की लो के काफी नीचे बंद कर रहा है। फ्राइडे की लो क्या थी? 55,355। और आज की लो क्या है? 55,215। तो जो भी अपसाइड आई, सेल होने आई। यही मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी अपसाइड आएगी वो सेल होने ही आएगी। अब जिन्होंने समझ में आया हो मार्केट तो ठीक है भाई, अदरवाइज तो अगर आपको लगा कि भाई तेजी है, मैं तेजी का कॉल ले लेता हूँ, तो भैया ले लो। मैं तो कभी किसी को ये नहीं रोका नहीं है। अगर आपका गणित ये कहता है कि भाई यहाँ से 26,000 आएगा, तो भाई ठीक है, 26,000 आए, हम नहीं कमाएंगे, आप कमा लो। ठीक है ना। लेकिन मार्केट का रुख अभी फिलहाल डाउन साइड का है, तो ये मैं फिलहाल मेरे मन का कह रहा हूँ। और मेरी तैयारी वही हिसाब से हमने की हुई है, मैंने मेरे ग्रुप में वही हिसाब से रेकमेंड किया हुआ है। एट प्रेजेंट जो भी हमारी पोजीशन है, हम उसी को बुकआउट करने का पहले ये देखेंगे, उसके बाद में जो है हम नए ट्रेड्स में एंट्री लेंगे। 2 3 दिन में मेरे ख्याल से अच्छा खासा हमको लेवल मिल जाना चाहिए बुकआउट करने के लिए, या पूरा ये हफ्ता ही मान मान लीजिए। तो मे बी थर्सडे फ्राइडे से जो है कुछ हम नए ट्रेड्स लेंगे इन बिटवीन। ऑब्वियसली अगर कुछ ट्रेड आया तो ऑब्वियसली मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। लेकिन अभी जो भी होगा मेरे ग्रुप में होगा, और ग्रुप में हो जाने के बाद, ठीक है, ग्रुप में हो जाने के बाद फिर वो यहाँ पे शेयर होगा। उससे पहले कुछ नहीं। और जो मैंने मारुति का दिया था और निफ्टी का 25,200 या 25,000 का पुट का दिया था, वही ट्रेड रहेगा। इसके आगे मैं यूट्यूब पे कोई ट्रेड प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा अभी कंफर्म है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे देखें व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा, और जो भी मैंने फिलहाल चार्जेस बताए उसमें से जो भी आप ज्वाइन करना चाहे वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है। तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आई विल ऐड योर नंबर इन माय मोबाइल, और फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। मेरे इक्विटी कमोडिटी ग्रुप में अगर जो लोग लाइफ टाइम ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको ऐड कर लूंगा उसमें। और नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस थोड़ा सा जगह रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, दैट्स इट। बाकी कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ रेड डे, फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन बस इतना है कि अब क्या है ना, आधे से ज्यादा दिन टाइम पास करे, साइडवेज हो, और फिर एंड में एक मूवमेंट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तू आराम से आ, ट्रेडेबल मार्केट बन जा, और आना चाहिए नीचे अभी। तो कल मुझे तो ये पूरा वीक ही रेड रेड लग रहा है। ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि 3 वाइट सोल्जर्स ऑन वीकली चार्ट निफ्टी में बना है, तो अभी 3 ब्लैक क्रोज बनने की तैयारी निफ्टी शायद करेगा। तो आने वाले 3 हफ्ते तो फिलहाल मंदी के लग रहे हैं, और ये मंदी जो होगी वो फिलहाल मुझे 24,200 तक आती हुई दिख रही है। अगर उसको ब्रेक करता है और कुछ आगे बढ़ता है, बिकॉज अभी अभी देखिए ओवरऑल सिनेरियो सभी जगह नेगेटिव हो चुका है। तो उसका असर देखिए अभी तक आया तो है नहीं। ये जो 100 150 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट, उसको कोई उसका असर नहीं बोलते ये तो। ठीक है, लेकिन जब उसका असर आएगा तो कितना इम्पैक्टफुल होता है वो देखना होगा। फिलहाल टेक्निकली 24,200 इज द लेवल जहां तक मैं फिलहाल एम कर रहा हूँ, ये लेवल से 1,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो देखते हैं। आया तो अच्छी बात है, आएगा तो सही।
तो देख लीजिए आप लोग, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू दी सर्विस। बाकी कल सुबह देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है हम सुबह सुबह बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप डूइंग गुड एंड ट्रेड वेल एंड टेक केयर।